प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। जित दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा, ये कहावत है आम बोलचाल में हरियाणा में। और इसी में कुछ और जोड़ देती हूं, कौन जीतेगा हरियाणा, ये है आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल। तो हरियाणा की बात करूंगी क्योंकि हरियाणा का जो रण है बड़ा मल्टी कॉर्नर्ड दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। एएसपी यानी कि चंद्रशेखर का गठबंधन हो गया जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के साथ, आईएनएलडी का गठबंधन हो गया बीएसपी यानी कि मायावती के साथ। तो धड़े बहुत सारे दिख रहे हैं, मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन दिख रहा है। लेकिन असल सच्चाई जमीन पर यह है कि यह इलेक्शन बाइपोलर है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, सीधे सीधे। अब बीजेपी की तरफ से लगातार दनादन रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की भी हुई। प्रधानमंत्री ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में, फिर 26 को, फिर 28 सितंबर को 3 रैलियां हो गई हैं और चौथी रैली पलवल में होनी है 2 अक्टूबर को। और अमित शाह तो ताबड़तोड़ रैलियां कर ही रहे हैं। आज भी 3 जगह अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने हरियाणा में रैली की, नांगल चौधरी में की, इंद्री में की और बादशाहपुर में की। इसके पहले 27 सितंबर को भी 3 रैलियां थी, फिर 23 सितंबर को 2 रैलियां थी और उसके पहले 17 सितंबर को 2 रैलियां थी। और इसमें जो मुद्दे उठाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ऐलान तो हो गए बहुत सारे, बड़े बड़े घोषणा पत्र में वादे भी हैं कि किसान सम्मान निधि 6 से 10 हजार कर देंगे, और अग्निवीरों के लिए भी, क्योंकि जवान, पहलवान और किसान, ये 3 बड़े मुद्दे। तो जवानों के लिए यानी कि अग्निवीरों के लिए कह दिया कि भाई अगर सत्ता में आए तो पक्की पेंशन वाली नौकरी भी, सरकारी नौकरी की भी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। लेकिन पर्ची खर्ची, खेमेबाजी, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, ये कहकर बीजेपी कांग्रेस को अंडर द डॉग खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कुमारी शैलजा की नाराजगी ने इसे और हवा भी दे दी। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो दलित और ओबीसी वोट बैंक है, यह खास तौर से उस समय पर बड़ा लाजमी और जरूरी है बीजेपी के लिए जब जाट नाराज है। और यही खेमेबंदी ओबीसी और दलितों की, इसी के चलते नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने आया। तो इधर तो तमाम जो कोशिशें हैं वो पुरजोर तरीके से जारी हैं। अब कांग्रेस की तरफ से हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि जूनियर हुड्डा, उधर ताबड़तोड़ प्रचार तो चल ही रहा है हुड्डा खेमे का, क्योंकि खेमेबाजी है बाकायदा, और इससे कौन कौन इनकार करेगा, कौन डिनाई करेगा। कुमारी शैलजा 26 तारीख तक तो बिल्कुल, 12 तारीख से 26 तारीख तक बिल्कुल इनएक्टिव थी। फिर खैर 26 तारीख के बाद उनकी रैलियां शुरू होते हुए दिखी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जो राहुल गांधी अभी तक सिर्फ एक दिन पहुंचे थे हरियाणा, 26 तारीख को करनाल के असंध में थे। कोशिश ये की थी कि शैलजा और हुड्डा, जो इधर एक मुंह करके चलता है, एक इधर मुंह करके चलता है, वो दोनों बाजू बाजू बैठ जाए। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बीच में एक तरफ शैलजा है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मात्र एक रैली हुई है राहुल गांधी की, पाटने की कोशिश की खेमेबाजी को। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन में चुनावी प्रचार तकरीबन खात्मे पर है, राहुल गांधी एक और यात्रा लेकर निकलेंगे हरियाणा में। और यह हाइब्रिड यात्रा होगी, रथ यात्रा भी होगी, पैदल भी चलेंगे, और यह एक तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। 4 दिन, 30 तारीख को यानी कि कल यह यात्रा शुरू होगी और 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक 4 दिन यात्रा चलेगी। अब भारत जोड़ो यात्रा का इसे तीसरा वर्जन कह रहे हैं। तो ये बीजेपी ने जो सारी चालें अपनी चली और गोटियां फैलाई शतरंज पर, ये डिफेंसिव मूव है राहुल गांधी का, ये इनसिक्योरिटी वाला मूव है, या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि कुमारी शैलजा के चलते दलित वोटर्स का जो खतरा पैदा हुआ उसे साधने की कोशिश भी है क्या? क्योंकि जो 2 भारत जोड़ो यात्राएं हुई, उनके चलते बड़ा फायदा भी कांग्रेस को हुआ। पहली यात्रा में 71 सीटें कवर की थी राहुल गांधी ने, और 2024 में स्ट्राइक रेट रहा था उस पर जीत का इंडिया गठबंधन का 41%। 2019 में यह 25% था। और ठीक इसी तरह जो दूसरी यात्रा की उसमें 82 सीटें कवर की, और उन 82 सीटों में
43% का स्ट्राइक रेट रहा 2024 में, जो 2019 में था महज 7%। तो क्या इस करिश्मे की भी उम्मीद कांग्रेस कर रही है? और सबसे बड़ी एक और बात है कि प्रियंका गांधी भी उनका साथ देते हुए इस यात्रा में दिखेंगी। तो हरियाणा का रण बहुत छोटा सा ये इलाका है, 90 सीटें ना 89 पर बीजेपी लड़ रही है, एक सीट रोहतास जांगड़ा वाली वो विड्रॉ करा लिया, और 89 पर ही कांग्रेस लड़ रही है, एक सीट सीपीआईएम को दे दी। तो क्या है गणित आज की तारीख में, जब कल से यात्रा शुरू हो रही है और मात्र 5 दिन बचे हैं चुनावी प्रचार के। आज समझेंगे वही, और रविवार का दिन है, संडे स्पेशल एडिशन है। कोई राजनीतिक जमात से नुमाइंदा आज की डिबेट में नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकारों की नजर से समझेंगे कि क्या कहती है हरियाणा की जमीन। जवान, पहलवान, किसान, संविधान, ये सारे मुद्दे मिलकर आखिर कौन जीत रहा है हरियाणा का रण। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। राहुल की यात्रा से लोकसभा में कमाल, अब हरियाणा में भी वही धमाल। और हरियाणा में मोदी की हैट्रिक, कांग्रेस के लिए क्या